नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं, आर्या और फीनिक्स ज्वाला की कहानी। तो चलिए सीधे चलते हैं इस जादुई दुनिया के अंदर। और ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। ये एक ऐसी दास्तान है किस्मत की जो एक बिल्कुल साधारण सी लड़की से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सी लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। चलिए पता लगाते हैं उन दो घटनाओं के बारे में जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है आर्या से, एक ऐसी लड़की जिसे हमेशा लगता था कि वो इस गांव की साधारण जिंदगी से कहीं ज्यादा के लिए बनी है। उसे ना हमेशा से ही तारों और पुरानी कहानियों में एक खिंचाव महसूस होता था, मानो उसकी किस्मत उसे कहीं और बुला रही हो। और फिर एक दिन यही बेचैनी उसे एक पुराने जंगल में ले जाती है। वहां उसे एक अजीब सी खुसफुसाहट सुनाई देती है जो उसे एक चमकते हुए सुनहरे पंख तक ले जाती है। और बस यही वो पल था। यह उसकी आम दुनिया से बाहर उसका पहला कदम था। पंख तो मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक इसके बाद गांव में एक अजनबी आता है जिसका नाम है केल, और उसकी आंखें चांदी जैसी थीं, जो साफ साफ इशारा कर रही थीं कि वो इस दुनिया का नहीं है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक सुनहरा पंख और एक रहस्यमयी अजनबी। और इन दोनों का एक साथ आना दरअसल एक बहुत पुरानी भूली बिसरी भविष्यवाणी को सच कर देता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आर्या को एक बहुत बड़े टकराव के ठीक बीच में ले जाने वाली थी। अब इतने सारे सवाल थे तो आर्या जाती है अपनी दादी के पास, और वहीं उसे पता चलता है उस पंख का सच। वो कोई मामूली पंख नहीं था, वो फीनिक्स का पंख था। एक ऐसे पौराणिक पक्षी का पंख जो हर 1000 साल में आग से पैदा होता है। मतलब जरा सोचिए कितनी बड़ी शक्ति का प्रतीक था वो। और फिर दादी उसे उस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में बताती हैं जो इस पंख से जुड़ी हैं। भविष्यवाणी सीधी सी थी कि जब दुनिया पर घना अंधेरा छाएगा तब एक लड़की और उसका रक्षक सामने आएंगे, और वो इसी सुनहरे पंख की मदद से दुनिया को बचाएंगे। लेकिन जहां फीनिक्स का पंख होता है ना, वहां अंधेरा ज्यादा दूर नहीं होता। और इससे पहले कि आर्या इस सब पर यकीन कर पाती, भविष्यवाणी का वो अंधेरा सचमुच दरवाजे पर दस्तक दे देता है। ये अंधेरा आता है एक शैडो हंटर के रूप में। सोचिए, एक ऐसा भयानक जीव जो बस एक काला साया है, जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह हैं, और वो सीधा पंख की ताकत को महसूस करके उन पर हमला कर देता है। उस वक्त आर्या के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने बस अपने आप ही उस पंख को उठाया और उससे एक तेज सुनहरी रोशनी निकली जिसने उस शैडो हंटर को पीछे धकेल दिया। फिलहाल के लिए ये पहली बार था जब आर्या ने उस शक्ति को महसूस किया जो अब उसकी थी। अभी तो साफ था कि ये शैडो हंटर वापस आएगा। तो इस खतरे से लड़ने के लिए आर्या को सिर्फ पंख नहीं, बल्कि अपनी अंदर की शक्ति को भी काबू करना सीखना था। और इसके लिए उसे अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ा। और यहीं पर केल उसे ले जाता है जादुई दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां द्वीप हवा में तैरते हैं। वहां पहुंचकर केल अपना असली राज खोलता है कि वही भविष्यवाणी वाला रक्षक है, और उसका काम है आर्या को उसके अंदर की आग यानी फीनिक्स की शक्ति को काबू करना सिखाना। पर यह सफर सिर्फ राक्षसों से लड़ने का नहीं था। आर्या को एक बहुत बड़ा धोखा भी मिलता है, वो भी किसी ऐसे से जिस पर वो भरोसा करती थी। और यहीं वो सीखती है कि असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन अपने ही बीच छुपे होते हैं। तो असली दुश्मन से लड़ने से पहले आर्या को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी, खुद से। उसे एक आखिरी परीक्षा से गुजरना था, एक ऐसी परीक्षा जो ये तय करने वाली थी कि वो वाकई में एक हीरो है या नहीं। तो वो फीनिक्स की आग के एक पवित्र घेरे में जाती है। अब ये कोई आम आग नहीं थी जो जिस्म को जलाए, नहीं, ये एक ऐसी ज्वाला थी जो सीधे दिल और आत्मा की परीक्षा लेती थी। और उन लपटों के बीच उससे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल जो उसकी पूरी किस्मत और उसकी शक्ति का मकसद तय कर देगा। तुम इस शक्ति का इस्तेमाल किसके लिए करोगी? अब देखिए, उसके पास दो रास्ते थे। एक तरफ थी बेहिसाब ताकत, दुश्मनों को कुचलने की शक्ति, और दूसरी तरफ थी जिम्मेदारी, मासूमों की हिफाजत करने का भारी बोझ। और आर्या ने जिम्मेदारी को चुना। वो समझ गई कि सच्ची शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। इस एक फैसले के साथ वो सिर्फ ज्वाला को इस्तेमाल करने वाली नहीं,
बल्कि उसकी असली संरक्षक बन गई। आर्या ने अपनी अंदर की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन ये खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि बाहर असली दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए आ चुका था। हजारों शैडो हंटर्स की एक पूरी फौज, और उनकी अगुवाई कर रहा था खूंखार शैडो किंग। उन्होंने पूरी जादुई दुनिया पर एक साथ हमला बोल दिया। ट्विन मून्स की जादुई रोशनी में आखिरी लड़ाई शुरू होती है। आया अपनी आग की लपटों से हमला करती है, तो केल अपनी जादुई ताकत से ढाल बनाता है। दोनों एक साथ मिलकर उस पूरी शैडो आर्मी का मुकाबला करते हैं। और अंत में जब आर्या ने पूरी तरह से एक रक्षक के अपने कर्तव्यों को अपना लिया, तो फीनिक्स की असली शक्ति बाहर आई। एक ही वार में उसने शैडो किंग और उसकी पूरी सेना को राख में बदल दिया और दोनों दुनियाओं को बचा लिया। तो जादुई दुनिया बच गई। आर्या और केल के बीच का रिश्ता भी और गहरा हो गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी दूर आसमान में एक और अनजान साया नजर आता है। तो क्या ये वाकई में अंत था, या फिर एक नई और बड़ी कहानी की बस शुरुआत? ये सवाल अभी भी बाकी है।